हॉस्टल खोल रहे हैं, समझिएगा। 2 फ्लोर रहेगा, 2 फ्लोर। लाइब्रेरी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और अब जो है भीड़ भाड़ के कारण ही सेट प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पा रहे थे, मतलब डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन देखा जाए तो अब तो जो है आपको, अब तो भीड़ भाड़ कंट्रोल हो ही गया है, समझे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बैच यहाँ रहेगा, एक वहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक वहाँ रहेगा, मतलब बैच कभी कोलैप्स करेगा ही नहीं कि भीड़ भाड़ हो। तो अब टेस्ट भी शुरू कर देंगे आप लोग का जल्दी, ठीक है, जल्दी टेस्ट शुरू होगा। तो आ जाइए, क्लास लाइव है। सब चीज ठीक ठाक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार हम भी कंफर्म हो जाते हैं। चलिए ठीक है, क्लास लाइव हो चुका है। देखिए, क्या पढ़ा रहे थे? सिख धर्म। हाँ, सिख धर्म के विषय में बता रहे थे हम आपको। सिख धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म में कुल जो है 10 सिख गुरु हुए, 10 सिख गुरु हुए, जिसमें प्रारंभिक 5 सिख गुरु को हम लोग देख चुके हैं। और जो प्रारंभिक 5 सिख गुरु को देख चुके हैं हम लोग, वे हैं गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, थोड़ा यहाँ का भी पंखा उंखा चला दीजिएगा। जो गुरु अर्जुन देव, तो इन 5 के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। आगे जो है अब हम लोगों को पढ़ना है, गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, और फिर बंदा बहादुर, रंजीत सिंह। पंजाब में सिख राज्य की स्थापना पंजाब में सिख राज्य की स्थापना का श्रेय रंजीत सिंह को ही जाता है। इन्हीं सब चीजों को जो है एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। तो सिख धर्म के 5वें गुरु तक की चर्चा हम कर लिए थे। अब सिख धर्म के 6ठे गुरु, सिख धर्म के जो 6ठे गुरु है वे आपको गुरु हरगोविंद है। गुरु हरगोविंद, गुरु के पद पर जो इनका कार्यकाल रहा है 1606 से 1645, 1606 से 1645। देखिए, हरगोविंद से पहले गुरु अर्जुन देव थे,
गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाई। यहीं से, इसी घटना से गुरु अर्जुन देव की हत्या जो मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाई, इसी घटना से सिख और मुगलों के बीच एक संघर्ष की शुरुआत हो गई। सिख और मुगलों के बीच जो है एक संघर्ष की शुरुआत हो गई। और फिर इस घटना के बाद सिखों को यह लगने लगा कि जो मुगल हैं, मुगल हमारे प्रतिद्वंदी बन बैठे हैं, तो अब मुगलों से बचने के लिए सिख गुरु उपाय करने लगे। इसी क्रम में गुरु हरगोबिंद ने सबसे पहले सिखों के प्रमुख केंद्र अमृतसर, सिखों का जो सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था वह आपको अमृतसर था। गुरु हरगोबिंद ने अमृतसर का किलाबंदी करवाया। अमृतसर का किलाबंदी, अमृतसर का किलाबंदी गुरु हरगोबिंद ने करवाया। इतना ही नहीं, बल्कि हरगोबिंद ने मुगलों के साथ अपनी दूरियां बढ़ा ली और सिखों को सैन्य रूप में बदलना प्रारंभ कर दिया। सिखों को सैन्य रूप में बदलना प्रारंभ कर दिया। सिख धर्म के लोगों को मांसाहारी बना दिया। सिखों को एक सैन्य शक्ति के रूप में तब्दील, सिखों को एक सैन्य शक्ति के रूप में तब्दील गुरु हरगोबिंद ने किया। तो गुरु हरगोबिंद ने सिखों को एक सैन्य शक्ति के रूप में तब्दील किया, सिखों को लड़ाकू बनाया और इनका जहांगीर के साथ भी संघर्ष हुआ था। जहांगीर ने इन्हें पराजित कर ग्वालियर के किला में 2 वर्षों तक कैद रखा। ग्वालियर के किला में 2 वर्षों तक इन्हें कैद रखा। बाद में जाकर इन्हें रिहा कर दिया गया और फिर बाद में इनका संघर्ष शाहजहां के साथ भी हुआ और शाहजहां से भी ये पराजित हुए। गुरु हरगोबिंद ने पूजा स्थल, सिखों के लिए पूजा स्थल का निर्माण करवाया जिसे अकाल तख्त कहा गया। अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने करवाया। गुरु के पद पर रहते हुए 1645 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद का निधन हो गया। गुरु हरगोबिंद के निधन होने के बाद सिख धर्म के जो 7वें गुरु बने हैं उनका नाम है आपको गुरु हर राय। गुरु हर राय जो गुरु के पद पर रहे हैं 1645 से लेकर 1661, और ध्यान रहे नोट में 1644 से 1661 कर दिया है, तो उसको आप काट लीजिएगा और उसको सही कर लीजिएगा। 1645 से 1661 कर लीजिएगा। तो नोट में 44 लिख दिया है, 45 लिखना चाहिए, 44 लिख दिया है। तो खैर कोई बात नहीं है, कर लीजिएगा इसको सही। गुरु हर राय, गुरु हर राय के शासनकाल को जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इनके समय शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगे थे। आप याद कीजिए, मुगल काल हम आपको बताए हुए हैं, मुगल हम आपको पढ़ाए हुए हैं। जो नए हैं वे नहीं पढ़े होंगे, जो पुराने हैं वे पढ़े होंगे। तो मुगल काल हम आपको पढ़ाए हुए हैं। मुगल काल के अंतर्गत जो बादशाह शाहजहां था, शाहजहां के समय
शाहजहां के जीवित रहते ही उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा था, जिसको याद रखने का ट्रिक बताए थे बागशाह खदेरा। उत्तराधिकारी के युद्ध में सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खाजबा का युद्ध और देवराय का युद्ध, ये प्रमुख युद्ध हुए थे। और जो उत्तराधिकारी के युद्ध होने लग रहे थे, उस उत्तराधिकारी के युद्धों में जो आपको मुख्य तौर पर युद्ध हो रहे थे, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हो रहा था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच मुख्य तौर पर उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था। और इस उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु हर राय हैं? क्या हो गया? अपने आप कैसे बंद हो गया जी? है सुबह में कब क्या हुआ है? बिट्टू सर का क्लास इंटरनेट की वजह से खत्म हुआ है, हमको नहीं पता है। तुमको क्या लगता है? इंटरनेट की वजह से खराब हुआ है? बट झूठ बोलता है, इंटरनेट की वजह से। यहाँ पे कमेंट क्या किया तुम? लाइव हुआ जी? कल तुम आया था यहाँ पे, आकर के समझता न तुम। हेलो, अरे क्या हुआ है? ये काहे कट गया? क्या काहे लाइव काहे एंड हो गया? किससे बात करते? तो आप कल इसको बुला करके समझा नहीं सकते थे?
क्या हो गया? लाइव हो गया जी? कमेंट रखो यहां पे। कहां तक अथी किए थे? कहां तक बोले थे? कब से कटा है? है? जब कटा तुरंत ही बोल दिया था। चलिए आ जाइए। यहां पे कमेंट को बड़ा करो, नहीं छोटा का है। चलिए, तो आपको जो है गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद बने। गुरु हरगोविंद ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमृतसर का किलाबंदी करवाया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया, सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढाला। इनका संघर्ष जहांगीर के साथ हुआ, जहांगीर से यह पराजित हुआ। जहांगीर ने ग्वालियर के कैद में 2 वर्षों तक इन्हें रखा और फिर शाहजहां के साथ इनका संघर्ष हुआ, शाहजहां से भी ये पराजित हुए। गुरु के पद पर रहते हुए 1645 में इनका निधन हो गया और फिर गुरु हर्राय बने। गुरु हर्राय 1645 से 1661। इस बीच में 1657-58 1657-58 ईस्वी में शाहजहां के जीवित रहते ही उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगे थे और उनके पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगे थे, मुख्य तौर पर उत्तराधिकारी का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हो रहा था। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हो रहा था और उस उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु हर्राय
दारा सिकोह का साथ दे रहे थे। गुरु हर राय जो है दारा सिकोह का साथ दे रहे थे, जिस कारण औरंगजेब इनसे नाराज हो गए। और औरंगजेब जब नाराज हो गए इनसे, तो इनको औरंगजेब मिलने के लिए बुलाए, लेकिन औरंगजेब के डर से ये मिलने के लिए नहीं गया, बल्कि इन्होंने अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के पास भेज दिया। राम राय को औरंगजेब के पास भेज दिया, और राम राय ने अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से, अपने कामों से राम राय ने औरंगजेब को काफी प्रभावित किया। इस बात से हर राय नाराज हो गए। इस बात से हर राय नाराज हो गए, और हर राय ने अपने बड़े पुत्र राम राय के जगह अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और जब गुरु का पद पढ़ते हुए इनका 1661 में निधन हो गया, तत्पश्चात सिख धर्म के अगले और 7वें गुरु, सिख धर्म के अगले और 8वें गुरु गुरु हरकिशन बने। गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन बने। और जो गुरु हरकिशन है, इनका कार्यकाल है 1661 से 1664। इनका छोटा सा कार्यकाल रहा है। जो गुरु हरकिशन है, गुरु हरकिशन का छोटा सा कार्यकाल रहा है। और गुरु हरकिशन अपने छोटे से शासनकाल, गुरु हरकिशन अपने छोटे से शासनकाल में औरंगजेब से मिलने के लिए गया, और औरंगजेब को इन्होंने गुरु पद के विषय में बताया। औरंगजेब को इन्होंने गुरु पद के विषय में बताया। चेचक नामक बीमारी के कारण जो है गुरु हरकिशन का जल्द ही निधन हो गया। गुरु हरकिशन के निधन होने के बाद सिख धर्म के अगले गुरु जो है आपको गुरु तेग बहादुर बने। गुरु तेग बहादुर बने। गुरु हरकिशन का पुत्र गुरु तेग बहादुर नहीं था, बल्कि जो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद, और गुरु हरगोविंद के ही पुत्र कौन थे आपको? गुरु तेग बहादुर। तो गुरु हरकिशन का निधन चेचक के कारण हुआ। इन सभी का बहुत ज्यादा खास महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं है। कभी कताल में भी प्रश्न पूछ देता है, नहीं तो ज्यादातर चांस में इन सभी से प्रश्न नहीं के बराबर ही पूछता है। तो सिख धर्म के जो नवे गुरु है, सिख धर्म के नवे गुरु है आपको गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर गुरु के पद पर 1664 से लेकर के 1675, 1664 से लेकर के 1675 के बीच गुरु तेग बहादुर जो है गुरु के पद पर रहे। एकदम बतिया लीजिए। आपको क्या लग रहा है हमको आंख ना है? मेरा आंख खराब नहीं हो गया है? निकलो तुम, निकलो। ए लड़का निकलो, निकलो, भागो यहां से, भागो भागो, निकलो जल्दी। अरे तुम ही को बोल रहे उजला शर्ट, इसको लाइए तो यहां पर 4 झापड़ हम देते हैं, दिन में तारा इसको नजर आ जाएगा। तुमको लगता है कि मेरा आंख खराब हो गया, हमको मोतियाबिंद हो गया है जी। लाजो शर्म नहीं होता है। गुरु तेग बहादुर, जो गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर 1600, जब तुमको बातें करना है तो जाओ रूम पे बैठ करके बात करो। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर के 1675, इस अवधि के दौरान जो है गुरु तेग बहादुर गुरु के पद पर है। इनके समकालीन बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब थे। औरंगजेब धार्मिक तौर पर काफी कट्टर था। जो औरंगजेब था वह धार्मिक तौर पर जो है आपको काफी कट्टर था। और औरंगजेब ने अपना लक्ष्य इस चीज को बना रखा था कि उन्हें दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना है। मतलब भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। यह औरंगजेब ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। अपने इस लक्ष्य पर ही औरंगजेब काम करने लग रहे थे।
और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, लेकिन गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया, और जब इन्होंने इनकार कर दिया, इसी वजह से या इसी कारण से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, और इस प्रकार मुगल और सिख के बीच और भी ज्यादा संघर्ष का दौर प्रारंभ हो गया। गुरु तेग बहादुर की हत्या होने के बाद गुरु तेग बहादुर का पुत्र गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह से संबंधित प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गुरु तेग बहादुर के विषय में आप इस बात को समझिए कि गुरु तेग बहादुर के कई सारे उपनाम हैं। गुरु तेग बहादुर का मूल नाम तो त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था, और इन्हें बाकला दा बाबा, इन्हें बाकला दा बाबा के नाम से जाना जाता है। और जो गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर ने एक बात कही थी, सरदाद सिर्रे नादाद। सरदाद सिर्रे नादाद का अर्थ होता है कि मैंने अपना सर कटवा दिया, लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, सिख धर्म के रहस्य को मैंने नहीं बताया। यह बात जो है गुरु तेग बहादुर के द्वारा कहा गया था, सरदाद सिर्रे नादाद, यानी मैंने अपना सर कटवा दिया, लेकिन सिख धर्म के रहस्य को मैंने नहीं बताया। गुरु तेग बहादुर के मारे जाने के बाद सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह हुए। जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका शासनकाल 1675 से लेकर के 1708 तक रहा। 1708, 1675 से लेकर 1708 तक जो है गुरु गोविंद सिंह का शासनकाल रहा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह मात्र आपको 9 वर्ष की अवस्था में, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में गुरु के पद को इन्होंने ग्रहण किया था। 1666 में इनका जन्म हुआ, और 1675 ईस्वी में इन्होंने गुरु के पद को ग्रहण कर लिया था। 1675 ईस्वी में इन्होंने गुरु के पद को ग्रहण कर लिया। और गुरु गोविंद सिंह गुरु के पद पर रहते हुए कई सारे चीजों को इन्होंने अनिवार्य बना दिया। जैसे कि इन्होंने गुरु के पद पर रहते हुए, तो सबसे पहली बात यह है कि गुरु के पद पर रहते हुए इन्होंने कई सारे चीजों को जो अनिवार्य बनाया, उसमें एक चीज यह है कि इन्होंने सिख धर्म के अनुयायियों में पुरुष अनुयायियों को यह कहा कि आप अपने नाम के अंत में सिंह लगाइए, और महिला अनुयायियों को यह कहा कि आप अपने नाम के अंत में कौर लगाइए, आप अपने नाम के अंत में कौर लगाइए। और ध्यान रहे कि गुरु गोविंद सिंह का भी संघर्ष औरंगजेब के साथ हमेशा हुआ। हमेशा से औरंगजेब के साथ जो है इनका भी संघर्ष हुआ, और औरंगजेब के साथ हमेशा ये युद्ध लड़ते रहे। और औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ने के क्रम में ही इनके 4 पुत्र संतान थे। एक पुत्र का नाम था अजीत सिंह, दूसरा जुझारू सिंह,
तीसरा जोरावर सिंह और चौथा फतेह सिंह। ये सब गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे और औरंगजेब से युद्ध लड़ते हुए ही सभी पुत्र शहीद हो गए। औरंगजेब से युद्ध लड़ते हुए ही गुरु गोविंद सिंह के सभी पुत्र शहीद हो गए और औरंगजेब से युद्ध लड़ने के क्रम में ही गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध लड़ने जाते थे ना, तो वो अपने साथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जाता था। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ था, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। और उसमें अर्जुन देव ने गुरु नानक से लेकर स्वयं तक की वाणी को संकलित किया था और उसको लेकर के गुरु गोविंद सिंह हमेशा युद्ध भूमि में जाते थे। लेकिन उसी क्रम में औरंगजेब से युद्ध लड़ते हुए ही गुरु ग्रंथ साहिब का जो मूल प्रति था, जो ओरिजिनल कॉपी था, वो खो गया। उसके खोने के बाद गुरु गोविंद सिंह को गुरु ग्रंथ साहिब की हर पंक्ति, हर लाइन याद था। हर पंक्ति और हर लाइन गुरु गोविंद सिंह को याद था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप प्रदान किया। कहने का मतलब यह हुआ, गुरु अर्जुन देव ने जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, उन चीजों को तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा ही, और इन्होंने गुरु अर्जुन देव के बाद जो सिख गुरु हुए उनके वाणी को भी संकलित किया और स्वयं अपनी वाणी तक को गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वर्तमान समय का जो गुरु ग्रंथ साहिब मिलता है, वर्तमान समय का गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। वर्तमान समय का गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर आप थोड़ा सा सचेत होकर के इन चीजों को याद रखिएगा कि पहली बात तो यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता गुरु अर्जुन देव हैं। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न ये रहे कि गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप किसने दिया है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। और अगली बात यह है कि इन्होंने ही गुरु के पद को समाप्त किया। अब इन्होंने गुरु के पद को समाप्त क्यों किया? तो इन्होंने गुरु के पद को समाप्त इसलिए किया क्योंकि उनके चारों पुत्र संतान युद्ध करते हुए मारे गए थे। चारों पुत्र संतान युद्ध करते हुए मारे गए थे, इसलिए उनको लगा कि नहीं, गुरु के पद को समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त करते हुए यह घोषणा किया कि अब गुरु के तौर पर काम कौन करेगा? तो अब गुरु के तौर पर जो है काम गुरु ग्रंथ साहिब करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब करेगा। और ध्यान रहे, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के 10 गुरुओं के द्वारा दिए गए उपदेशों का तो संकलन है ही, साथ ही साथ भक्ति आंदोलन के संत, सूफी आंदोलन के संत आपको बाबा फरीद हो गए। भक्ति आंदोलन के संत जो है आपको भक्ति आंदोलन के ही संत है गुरु नानक जो है भक्ति आंदोलन के ही संत है। गुरु नानक हो गए, रे दास हो गए, नामदेव हो गए। इन सभी की बातों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ सिख धर्म के 10 गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षाओं का ही संकलन नहीं है, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब में भक्ति आंदोलन के संतों की शिक्षाओं का उल्लेख है, सूफी आंदोलन के संतों की शिक्षाओं का उल्लेख है। इन चीजों का उल्लेख जो है आपको गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। और गुरु गोविंद सिंह बड़ी योग्य और दूरदर्शी व्यक्तित्व के थे, समय के अनुकूल डिसीजन लेते थे। एक बार इन्होंने अपने अनुयायियों की अग्नि परीक्षा ली और उस परीक्षा में मात्र 5 लोग जो है पास हो पाए थे या सफल हो पाए थे।
जिन्हें पंच प्यारे कहा गया, जिन्हें पंच प्यारे कहा गया। इन्होंने हंसते हुए मजाकिया रूप में अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, और मजाकिया रूप में जब अपने अनुयायियों की परीक्षा ली तो 5 लोग ऐसे हुए जो मजाकिया रूप में भी गुरु गोविंद सिंह के लिए जान देने को तैयार हो गए, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे नाम दिया। उसमें एक था लाहौर का दयाराम खत्री, दिल्ली का जाट धर्मदास, एक था जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीवर, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, और बीदर का एक नाई था, उसका नाम देखिए भूल गए, साहेब चंद। हाँ, बीदर का एक नाई था, उसका नाम था साहेब चंद। ये 5 लोग ऐसे हुए जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह को लेकर अपना जान तक न्योछावर करने को तत्परता दिखाया, जिस वजह से इन 5 को गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे कहा। इसके बाद एक आपको पंचमकार होता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को 5 चीजों का पालन करने को कहा। जिन 5 चीजों का पालन करने को कहा, जिन 5 चीजों को आवश्यक उन्होंने बताया, वो 5 चीज है केस, कंघा, किरपान, कच्छा, करा। केस, कंघा, किरपान, कच्छा, करा। ये 5 चीज सिख धर्म में अनिवार्य बना दिया गया और इसे ही पंचमकार कहा गया। इतना ही नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। अब कहिएगा पाहुल प्रणाली क्या होता है? तो पाहुल प्रणाली होता है कि आपको सिख धर्म के जितने भी अनुयायी होते थे उन सभी लोगों के द्वारा अपने अपने घर से कुछ कुछ बना कर लाया जाता था। तो सिख धर्म के जितने भी अनुयायी होते थे, जो भी अपने अपने घर से कुछ कुछ बना कर लाता था, सबको एक साथ मिला दिया जाता था और सबको एक साथ मिला करके प्रसाद के तौर पर जो है सबको बांट दिया जाता था। प्रसाद के तौर पर सबको बांट दिया जाता था, मतलब सबका भोजन सब लोग ग्रहण करे, सबका भोजन सब लोग ग्रहण करे। इसी को पाहुल प्रणाली कहा गया। इस पाहुल प्रणाली के माध्यम से उच्च नीच की भावना को, उच्च जाति, निम्न जाति, अमीर गरीब, इन भावनाओं को गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त करने का प्रयास किया और समाज के बीच एक सामाजिक समानता स्थापित करने का पहल गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। और गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष बार बार औरंगजेब के साथ हो रहा था और गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष जो बार बार औरंगजेब के साथ हो रहा था, इसी को लेकर उन्होंने दल खालसा पंथ का गठन किया। खालसा पंथ का गठन किया और खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया और इस खालसा पंथ के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और गुरु गोविंद सिंह अपने शासन काल में स्वयं जीवित रहते हुए ही पंजाब का नेता, पंजाब का राजनीतिक नेतृत्वकर्ता बंदा बहादुर को घोषित कर रखा था और गुरु गोविंद सिंह जीवित रहते हुए ही इस बात की घोषणा कर रखे थे कि हमारे जाने के बाद नेता का पद आएगा और इस नेता के पद पर जो है कौन बैठेगा। तो इस नेता के पद पर उन्होंने घोषणा कर रखा था कि इस नेता के पद पर जो है आपको बंदा बहादुर बैठेगा। कुल मिलाकर के अगर आप गुरु गोविंद सिंह को देखेंगे तो औरंगजेब के साथ तो इनका संबंध अच्छा नहीं ही रहा। जब ये गुरु के पद पर थे तो उसी समय 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ। औरंगजेब के निधन होने के बाद औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगे और औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगे तो उस उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम अर्थात मुअज्जम का साथ दिया और गुरु गोविंद सिंह ने जो बहादुर शाह प्रथम अर्थात मुअज्जम का साथ दिया, इसलिए
मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम की उत्तराधिकारी के युद्ध में जीत हुई और औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम बना। यानी कुल मिलाकर के देखेंगे तो बहादुर शाह प्रथम के समय सिख और मुगलों के बीच संबंध बेहतर हो गया। सिख और मुगलों के बीच जो है संबंध आपको बेहतर हो गया। लेकिन बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान ही, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल को जब आप याद करेंगे तो 1707 से 1712, 1707 से 1712 बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान ही 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। और जब गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी तो सिख नेता बंदा बहादुर को लगने लगा कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या में मुगलों का योगदान है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या में मुगलों का योगदान है। बंदा बहादुर मुगल को ही दोषी मानने लगे और मुगलों के खिलाफ बंदा बहादुर ने युद्ध छेड़ दिया। मुगलों के खिलाफ बंदा बहादुर ने जो है आपको युद्ध छेड़ दिया। नोट में अजीम खां होगा, अजीम को काट करके गुल खां कर लीजिएगा। अजीम को काट करके गुल खां कर लीजिएगा। अजीम को काट करके गुल खां कर लीजिएगा। गुल खां कर लीजिएगा। गुल खां कर लीजिएगा। एक बार यहां तक पढ़िए तो। पढ़िए यहां तक। ऑनलाइन चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। पढ़ लिए। पढ़ लिए हो? कितना टाइम लग रहा है जी? थोड़ा सा तो है, ये है महाराज। है, पढ़ लिए।
नीचे से एक लाइन लिखिए तो। पंच प्यारे के अंतर्गत निम्न लोग आते हैं। 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 एक नंबर में दिल्ली का जाट धर्मदास, दिल्ली का जाट धर्मदास, दिल्ली का जाट धर्मदास। 2 नंबर में लाहौर का दयाराम खत्री, लाहौर का दयाराम खत्री, लाहौर का दयाराम खत्री, लाहौर का दयाराम खत्री। 3 नंबर में, 3 नंबर में बीदर का नाई साहेब चंद, बीदर का नाई साहेब चंद, बीदर का नाई साहेब चंद, बीदर का नाई साहेब चंद। 4 नंबर में द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, मोहकम चंद्र छिंबा, मोहकम चंद्र छिंबा। द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, मोहकम चंद्र छिंबा। और नेक्स्ट जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीवर, जगन्नाथपुरी ओडिशा में पड़ता है। जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीवर, जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीवर। जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीवर, हिम्मत भीवर। और जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, बड़ी योग्य थे, विद्वान व्यक्तित्व के थे। उनके द्वारा बहुत सारे पुस्तकों की रचना की गई है। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। और उनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक, विचित्र नाटक। और विचित्र नाटक के अलावा उन्होंने कई सारे अन्य पुस्तकों की भी रचना की है, जैसे कृष्ण अवतार हो गया। कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकों की रचना जो है उनके द्वारा ही की गई है, यानी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई है। समझ गए? आशा करते हैं आप चीजों को पढ़ लिए होंगे, हाँ या ना? हाँ ना? 1 मिनट में इसको याद कर ले। सुनिए, याद करवाते हैं। जैसे हम ही क्वेश्चन बोलेंगे, हम ही आंसर बोलेंगे, दोबारा आपको बोलना है। क्लियर है? चलिए देखिए, अमृतसर से संबंधित 3 गो शासक है। एगो रामदास, एगो अर्जुन देव, एगो गुरु हरगोविंद। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने करवाया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। और अमृतसर का किलाबंदी जो है आपको गुरु हरगोविंद ने करवाया। ठीक है, तो अमृतसर से संबंधित कितने शासक? कितने शासक? अमृतसर की स्थापना किसने? राम। अमृतसर की स्थापना किसने? अमृतसर की स्थापना किस? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण किसने? अमृतसर का किलाबंदी किसने कर? गुरु। अमृतसर का किलाबंदी किसने कर? अमृतसर का किलाबंदी किसने? हर गोविंद। अकाल तख्त का निर्माण हर गोविंद। अकाल तख्त यानी पूजा स्थल, समझ गए? तो सिखों के लिए अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? हर गोविंद। सिखों के लिए अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? गुरु हरगोविंद ने करवाया। ठीक है, और इसके बाद आगे बताइएगा कि किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढाला? हाँ, सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में किसने ना? सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में गुरु हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद ने ढाला। और इसके बाद जो है आगे बताइएगा कि ग्वालियर में 2 वर्षों तक किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद करके? गुरु हरगोविंद। और गुरु हरगोविंद के बाद जो है सिख धर्म के 7वें गुरु कौन बने? कौन बने हैं?
अच्छा, जो शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध हो रहे थे, उस उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु हरराय ने किसका साथ दिया? दारा। गुरु हरराय ने किसका साथ दिया? गुरु हरराय ने किसका साथ? औरंगजेब के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं न था, नहीं था। और औरंगजेब जब इनको मिलने के लिए बुलाया तो ये अपने कौन पुत्र को भेज, किसको भेज दिया था? राम राय, राम राय को भेज दिया। और इसके बाद हरराय के बाद कौन बने? हरराय के बाद कौन बने? औरंगजेब को जाकर दिल्ली जाकर गुरु पद के विषय में किसने गुरु हरकिस। चेचक के कारण किनका निधन हुआ? चेचक के कारण किनका? नमे गुरु कौन हुए? इनका मूल नाम त्यागमल। इनका मूल नाम बाकला दा बाबा किसे कहा? बाकला दा बाबा तेग बहादुर को कहा जाता है। और इसके बाद जो है औरंगजेब ने किसकी हत्या कर? औरंगजेब ने किसकी हत्या? अच्छा, औरंगजेब ने इसकी हत्या क्यों करवाई? क्योंकि ये औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध कर रहे थे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध कर, और इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इस्लाम धर्म को कबूल, इसलिए औरंगजेब ने इन्हें फांसी पर लटका दिया। और इसके बाद सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु, इनका जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ है? कहां हुआ है? कहां हुआ है? अच्छा, एक बात बताइएगा कि आपको जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको वर्तमान रूप किसने दिया? वर्तमान रूप किसने दिया है? और गुरु के पद को समाप्त किसने किया? और कौन से पद का सृजन इन्होंने किया? नेता। कौन से पद? कौन सा पद? अच्छा, किस सिख गुरु ने सिख अनुयायियों के अंतर्गत पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर लगाने की बात किसने कही? केश, कंघा, कृपान, कच्छा, करा को अनिवार्य किस? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इनका जो ये है आत्मकथा, इनका आत्मकथा किस नाम से जाना जाता? विचित्र। इनकी आत्मकथा किस नाम से जानी? विचित्र नाटक। विचित्र नाटक किस गुरु की आत्मकथा? विचित्र नाटक किस गुरु की पंच प्यारे में कौन कौन आता याद हुआ? पंच प्यारे में पहला आता है दिल्ली का जाट धर्मदास। दिल्ली का जाट पंच प्यारे में पहला कौन आता है? दूसरा लाहौर का दयाराम खत्री। लाहौर का दयाराम। तीसरा द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा। तीसरा द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र। और चौथा बीदर का नाई साहेब चंद। बीदर का नाई। और पांचवा जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीबर। जगन्नाथपुरी का हिम्मत। हमको ऐसा लगता है कि पंजाब जो है अभी काफी ज्यादा चर्चा में रह रहा है, समझ गए। और आने वाले दिनों में परीक्षा में सिख धर्म से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि पंजाब काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, समझ गए। देखिए, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। और बार बार हम कहते हैं कि एक साल के भीतर जो भी घटना घटित हुआ है उसको ध्यान में रखिए और देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से वो कहां से रिलेट करता है, और जहां से रिलेट करता है ना वहां पे फोकस कीजिए। परीक्षा में बहुत बेहतर करके आइएगा, समझ गए। तो और एक पॉइंट गलती लिखा हुआ था, वो अजीम खान लिख दिया था गुल खान नामक पठान, वो सही करवा दिए, सही कर लिए। चलिए, और हाँ, वो हरगोविंद में जो है ना, हरगोविंद अर्जुन देव लिखा गया, उसको काट लीजिएगा। हाँ समझ गया, हाँ समझ गया। गुरु हरगोविंद में तीसरा नंबर पॉइंट, गुरु अर्जुन देव ने शिष्यों को शस्त्र धारण करने तथा मांसाहार की आज्ञा प्रदान की। गुरु अर्जुन देव के जगह काट करके गुरु हरगोविंद कर लीजिएगा। गुरु हरगोविंद में तीसरा पॉइंट, गुरु अर्जुन देव लिखा गया, गुरु हरगोविंद होगा यहां पर, गुरु हरगोविंद होगा यहां पे, सही कर लिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा ध्यान से। आपको
फिर कटा था जी, है कट गया है, कटा हुआ है। ओ अच्छा ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो है जब गुरु का पद समाप्त हो गया तो गुरु के पद समाप्त होने के बाद नेता का पद आया। कौन सा पद आया? नेता। नेता का पद आया और इस नेता के पद पर सबसे पहले बंदा बहादुर बैठे। सबसे पहले कौन बैठे? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का बहुत सारा नाम है। बंदा बहादुर के बचपन का नाम है लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास या लक्ष्मण देव, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मण दास भी कह सकते हैं, लक्ष्मण देव भी कह सकते हैं। बंदा बहादुर के बचपन का नाम है लक्ष्मण दास या लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का ही नाम है माधव दास भी, माधव दास भी। और बंदा बहादुर को गुरु बख्श सिंह भी कहा जाता है, गुरु बख्श सिंह भी कहा जाता है। और बंदा बहादुर को बंदा बहादुर भी कहा जाता है। और बंदा बहादुर को जो बंदा बहादुर नाम दिया गया है वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया है। बंदा बहादुर को जो बंदा बहादुर नाम दिया गया है वह आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह ने ही बंदा बहादुर को पंजाब का राजनीतिक नेतृत्वकर्ता घोषित किया। पंजाब का राजनीतिक नेतृत्वकर्ता बंदा बहादुर को घोषित गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने किया। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की हत्या का बदला और गुरु गोविंद सिंह की हत्या का बदला मुगलों से लेना चाहता था और इसलिए उन्होंने मुगलों से बदला लेने हेतु ही हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। बंदा बहादुर मुगलों के लिए सरदर्द बन चुका था। जो बंदा बहादुर था वह मुगलों के लिए सरदर्द बन चुका था। बंदा बहादुर की अगर बात की जाए तो मुगल बादशाह काफी परेशान थे बंदा बहादुर से और अंततः मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर ने 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या कर दी। बंदा बहादुर की हत्या कर दी। बंदा बहादुर की हत्या होने के बाद सिख धर्म का राजनीतिक उत्कर्ष रुक सा गया था। सिख धर्म का राजनीतिक उत्कर्ष जो है आपको रुक सा गया, मतलब सिख जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था वह रुक गया। लेकिन फर्रुख सियर के बाद जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बने, मोहम्मद शाह रंगीला को राजकाज से बहुत ज्यादा मतलब था नहीं। इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद शाह रंगीला की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। तो जब अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे शासक भारत पर आक्रमण करने लग रहे थे तो मुगलों के समक्ष एक तो सिखों के विद्रोह को दबाना, दूसरा आक्रमण को विफल करना, विदेशी आक्रमण को विफल करना। तो मुगलों के समक्ष कई सारी चुनौतियां थी। मुगलों ने यह तय किया कि हम विदेशी आक्रमण को दबाएंगे, विदेशी आक्रमण को दबाएंगे। घर के चीज को तो कभी भी संभाला जा सकता है लेकिन विदेशी आक्रमण को दबाना ज्यादा जरूरी है। तो जो मुगल हैं वे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को दबाने में लग गए। मुगल अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण को दबाने में लग गए। और जब मुगलों ने अपना ध्यान विदेशी आक्रमण को दबाने में लगा दिया
तो फिर से सिखों का राजनीतिक उत्कर्ष होना शुरू हो गया। तो फिर से जो है सिखों का राजनीतिक उत्कर्ष होना शुरू हो गया। और इस बार सिखों का राजनीतिक उत्कर्ष जो है कपूर सिंह के नेतृत्व में हुआ। कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। देखिए हम क्या बोल रहे हैं आप समझिएगा। आपको मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के समय सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई। नेता का पद आया, बंदा बहादुर नेता के पद पर बैठे। बंदा बहादुर ने कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा बहादुर मुगलों के लिए सर का दर्द बन बैठा था, जिस वजह से फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। बंदा बहादुर की हत्या होने के बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया, सिख धर्म का विकास रुक गया, सिख धर्म का विकास रुक गया, सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया। सिख धर्म के उत्कर्ष के रुक जाने के बाद आपको नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करने लगे। और जब आक्रमण करने लगे तो अब मुगलों का ध्यान सिखों से हटकर नादिर शाह और अहमद शाह पर चला गया। और जब मुगलों का ध्यान सिखों से हटकर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण पर चला गया तो फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष जो है कपूर सिंह के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? कपूर सिंह के नेतृत्व में हुआ। और कपूर सिंह ने एक संगठन की स्थापना की, दल खालसा। कपूर सिंह ने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था दल खालसा। दल खालसा का निर्माण कपूर सिंह ने किया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एगो खालसा पंथ है और एगो दल खालसा है। तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह और दल खालसा कपूर सिंह। अरे शांत रहिए, जो बोल रहे हैं आराम से सुनिए, गलती होगा तो हम सुधार करवा देंगे, नौटंकी मत बतियाइए आप लोग, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करवाया। और दल खालसा की हम बात करें तो दल खालसा कपूर सिंह। क्या है जी नोट में दिक्कत? क्या दिक्कत? खालसा पंथ हो गया यहां पे। खालसा पंथ होगा। चलिए, कपूर सिंह के नेतृत्व में दल खालसा का निर्माण हुआ। कपूर सिंह के नेतृत्व में दल खालसा का निर्माण हुआ और इस दल खालसा के माध्यम से ही कपूर सिंह ने सिखों को एकजुट किया। लेकिन बाद में जाकर कपूर सिंह का निधन हो गया। कपूर सिंह के निधन होने के बाद जो है दल खालसा का नेतृत्व संभाला किसने? तो दल खालसा का नेतृत्व संभाला जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने नेतृत्व संभाला। और जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में ही दल खालसा जो है 12 अलग अलग मिसल में बट गए, कई अलग अलग मिसल में बट गए। और दल खालसा जो कई मिसल में बटे, मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है, मिसल का अर्थ समान होता है। मिसल का अर्थ समान होता है मतलब सिख धर्म के अनुयायी 12 अलग अलग भागों में बट गए। सिख धर्म के अनुयायी 12 अलग अलग भागों में बट गए। तो जो अलग अलग मिसल में बट गया था सिख धर्म के अनुयायी, उन मिसलों में एक सबसे प्रमुख मिसल है सुकरचकिया मिसल। और जो सुकरचकिया मिसल है, इस सुकरचकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने किया था। सुकरचकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने किया था। चरत सिंह के निधन होने के बाद सुकरचकिया मिसल का उत्तराधिकारी जो है महासिंह हुआ। और महासिंह के निधन होने के बाद सुकरचकिया मिसल का प्रमुख रंजीत सिंह हुआ। सुकरचकिया मिसल का प्रमुख कौन हुआ? रंजीत सिंह। तो जो रंजीत सिंह है ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। और ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख अपने पिता महासिंह के निधन होने के बाद बने।
महासिंह के निधन होने के बाद बने। और ध्यान रहे कि सुकरचकिया मिसल के प्रमुख जब रंजीत सिंह बने तो रंजीत सिंह ने ही पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। जो गुरु नानक हुए, गुरु नानक ने तो सिख धर्म को स्थापित किया। सिख राज्य की स्थापना पंजाब के भीतर रंजीत सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। और जब ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने थे तो उन समय इनका उम्र 12 वर्ष हुआ करता था। नोट में 18 वर्ष लिख दिया है। 18 वर्ष को काट करके जो है आप 12 वर्ष कर लीजिएगा। 18 वर्ष को काट करके जो है आप 12 वर्ष कर लीजिएगा। रंजीत सिंह (1792) ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के जो है आपको प्रमुख बने। अब सुनिए, रंजीत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो रंजीत सिंह काफी योग्य, दूरदर्शी और शक्तिशाली साबित हुए। रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। रंजीत सिंह ने साम्राज्य विस्तार को लेकर एक सेना का गठन किया। रंजीत सिंह ने जो सेना का गठन किया था, वह सेना अगर देखा जाए तो वह सेना जो है यूरोपीय पद्धति पर बनाया गया था। यूरोपीय पद्धति पर जो है रंजीत सिंह की सेना का गठन किया गया था। रंजीत सिंह की सेना को उस समय एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना माना जाता था, जबकि एशिया की सबसे अच्छी सेना ब्रिटिशों की सेना को मानी जाती थी। ब्रिटिशों की सेना को एशिया की सबसे अच्छी सेना, और रंजीत सिंह की सेना को जो है एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना मानी जाती थी। एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना मानी जाती थी। रंजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन ब्रिटिश और फ्रांसीसी पद्धति के तहत किया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी पद्धति के तहत रंजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन किया। और ध्यान रहे कि रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की, लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी सेना में सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म के लोगों को ही शामिल किया। इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी। उनकी सेना में सिख धर्म के लोग तो थे ही, साथ ही साथ हिंदू धर्म के लोग भी थे, इस्लाम धर्म के लोग भी थे। रंजीत सिंह की सेना में हर धर्म के लोग शामिल थे। और रंजीत सिंह ने अपनी सेना में ही हर धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया, बल्कि रंजीत सिंह शासन प्रशासन चलाने को लेकर जो अपना मंत्री परिषद का गठन किया था, रंजीत सिंह के मंत्री परिषद में भी अलग अलग धर्मों के लोग शामिल थे। जैसे कि रंजीत सिंह के मंत्री परिषद में विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। फकीर अजीजुद्दीन जो है मुसलमान था। रंजीत सिंह के मंत्री परिषद में वित्त मंत्री दीनानाथ थे। दीनानाथ हिंदू थे। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग रंजीत सिंह को देखें तो रंजीत सिंह जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासक साबित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष शासक साबित हुआ। और ध्यान रहे कि अगर रंजीत सिंह अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म तक सीमित रखता, अगर रंजीत सिंह अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म तक सीमित रखता, तो हमको लगता है कि रंजीत सिंह अच्छे शासक साबित नहीं हो पाते। अगर रंजीत सिंह अच्छे शासक साबित हुए हैं, या अशोक या अकबर कोई भी योग्य और महान शासक साबित हुए हैं, तो उसमें उनकी नीतियों का सबसे बड़ा योगदान है। अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन अन्य धर्मों को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अन्य धर्मों को भी उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। वही बात अकबर में भी जाकर के देखेंगे। अकबर निश्चित तौर पर जन्म से मुसलमान था, कर्म से मुसलमान था, हर चीज से अकबर मुसलमान था, लेकिन इसके बावजूद जो है अकबर ने हर धर्मों को संरक्षण दिया। हर धर्म को लेकर अकबर आगे बढ़े, इसलिए तो अकबर महान हुए। इसलिए भी अकबर जो है आपको महान हुए। तो पूरे इतिहास में वैसे कोई भी शासक जिसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया हो, धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई हो, वे सभी शासक अच्छे शासक साबित हुए हैं। तो रंजीत सिंह
की गिनती सफल शासकों में की जाती है। रणजीत सिंह की गिनती सफल शासकों में की जाती है। उनकी नीतियों के कारण उनकी गिनती जो है सफल शासकों में की जाती है। रणजीत सिंह को अगर आप देखेंगे तो रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल का प्रमुख बनने के बाद ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, पंजाब का इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, इन तमाम क्षेत्रों को रणजीत सिंह ने जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। रणजीत सिंह का एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। रणजीत सिंह अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त कर रखा था और 4 प्रांतों में रणजीत सिंह अपने साम्राज्य को इसलिए विभक्त कर रखा था ताकि बेहतर ढंग से शासन प्रशासन चलाई जा सके, अच्छे ढंग से शासन प्रशासन चलाई जा सके। इसको लेकर रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर रखा था। उनके साम्राज्य में जो 4 प्रांत थे, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर, ये 4 प्रांत हुआ करते थे। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर रणजीत सिंह ने शासन प्रशासन करने का काम किया और रणजीत सिंह इतने योग्य शासक साबित हुए कि जो अंग्रेज था, अंग्रेज भी रणजीत सिंह से डरता था। अंग्रेज भी रणजीत सिंह से डरता था और अंग्रेज का भी हिम्मत नहीं होता था कि रणजीत सिंह के सीमा क्षेत्र में प्रवेश करे। रणजीत सिंह के डर की वजह से अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ जो है 1809 ईस्वी में एक संधि किया। संधि अमृतसर में हुआ, जिस वजह से उस संधि को नाम ही अमृतसर की संधि दी गई। अमृतसर की संधि चार्ल्स मेंटकॉफ, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेंटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुआ और इस संधि में सतलज नदी को सीमा रेखा निर्धारित किया गया और कहा गया कि सतलज नदी से पूरब रणजीत सिंह नहीं आएंगे और सतलज नदी से पश्चिम अंग्रेजी सेना नहीं जाएगी, अंग्रेजी सेना नहीं जाएगी। और जब तक रणजीत सिंह पंजाब के शासक रहे, पंजाब के सिख राज के शासक रहे, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि पंजाब की तरफ जो है आंख भी उठा करके देखे। रणजीत सिंह के समय जमान शाह ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। जमान शाह जब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया और रणजीत सिंह से पराजित हुआ तो वो वापस अपने साम्राज्य लौट गए। और जब जमान शाह वापस जा रहा था तो चेनाब नदी में उनका कुछ तोप जो है गिर गया था। रणजीत सिंह को पता चला तो रणजीत सिंह वो तोप जो है चेनाब नदी से निकलवा करके जमान शाह को पहुंचवा दिया। इससे जमान शाह काफी प्रभावित हुए और जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की। इसी से प्रभावित होकर जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की और रणजीत सिंह ने शाह शुजा को, अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को गद्दी पर बैठने में मदद किया। और जब रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को गद्दी पर बैठने में मदद किया तो शाह शुजा के पास कोहिनूर हीरा था। शाह शुजा इससे प्रभावित होकर के कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। शाह शुजा इससे प्रभावित होकर के कोहिनूर हीरा किसको दे दिया? रणजीत सिंह को दे दिया। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे दिया। इस प्रकार से रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। रणजीत सिंह शासन प्रशासन करते रहे। शासन प्रशासन करते हुए रणजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो गया और पंजाब के सिख राज्य के अंतर्गत जो है रणजीत सिंह को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता, वन मैन आर्मी कहा जाता है। जब तक रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ पंजाब की तरफ आंख उठा करके देखे। लेकिन जब 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह का निधन हो गया तो 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह के निधन होने के बाद रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र खड़क सिंह बना। खड़क सिंह
1839 से 1840। खड़क सिंह के बाद खड़क सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नौनिहाल सिंह बना। खड़क सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नौनिहाल सिंह बना। नौनिहाल सिंह का शासनकाल है 1840 से 1841। और नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह बना। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह बना। यह रंजीत सिंह का पुत्र था 1841 से 1843। और शेर सिंह का उत्तराधिकारी उसका भाई दिलीप सिंह बना। यह भी रंजीत सिंह का पुत्र था। दिलीप सिंह बना, यह भी रंजीत सिंह का पुत्र था। और इनका शासनकाल है 1843 से 1849। 1843 से 1849। देखिए, ध्यान दीजिएगा। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र खड़क सिंह 1839 से 40। खड़क सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह का पुत्र नौनिहाल सिंह 1840 से 41। और नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह बना। शेर सिंह रंजीत सिंह का पुत्र था। और शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना। यह भी रंजीत सिंह का पुत्र था। यह भी रंजीत सिंह का पुत्र था। ये सभी अयोग्य शासक साबित हुए। ये सभी योग्य नहीं था, काफी अयोग्य शासक साबित हुए। और इनकी अयोग्यता के कारण ही अब अंग्रेजों का नजर पंजाब पर गया। और अंग्रेजों ने पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह, अंग्रेजों ने पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह के समय पंजाब पर आक्रमण कर 2 युद्ध लड़ा, जिसे एक युद्ध को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और दूसरे युद्ध को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। दूसरे युद्ध को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ। 1848-49 में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में जो हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। और इस युद्ध में भी सिख शासक दिलीप सिंह की हार हुई। और इसके बाद जो है फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, इस युद्ध में भी दिलीप सिंह की हार हुई। मतलब दोनों युद्ध में पंजाब के सिख शासक की हार हुई। पंजाब के सिख शासक की हार हुई। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारी मात्रा में तोप का प्रयोग किया गया था, जिस वजह से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध हुआ, चिलियावाला का युद्ध हुआ, गुजरात का युद्ध हुआ। रामनगर, चिलियावाला, गुजरात, ये तीनों युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही हुए। और इन तीनों युद्धों में भी सिखों की ही हार हुई। और ये 3 युद्ध, रामनगर, गुजरात, चिलियावाला, ये कोई अलग युद्ध नहीं था, बल्कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही होने वाला छोटा छोटा युद्ध था। और इन युद्धों में पंजाब के सिख शासक दिलीप सिंह पराजित हुए। और दिलीप सिंह बच्चा भी था। दिलीप सिंह के समय लॉर्ड डलहौजी ने, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बन गए थे। लॉर्ड डलहौजी बन गए थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने की घोषणा की। और लॉर्ड डलहौजी ने ही 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। और दिलीप सिंह को प्रति वर्ष 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा भी ले लिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया। और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर के लॉर्ड डलहौजी महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया। महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया। और इसके बाद जब दिलीप सिंह लंदन गए, तो दिलीप सिंह लंदन जाकर सिख धर्म को ही छोड़ दिया। और सिख धर्म को छोड़ने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। ईसाई धर्म को अपना लिया। उनका निधन पेरिस में हुआ।
उनका निधन जो है पेरिस में हुआ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार जो है इंग्लैंड में करवाया गया। अंतिम संस्कार उनका कहां करवाया गया? इंग्लैंड में। तो यह भी काफी शानदार क्वेश्चन है कि जो है पंजाब के कौन से सिख शासक सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया? तो आंसर होगा दिलीप सिंह। समझिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? दिलीप सिंह। तो नोट में दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। अब पढ़िए तो एक बार पढ़िए। पढ़ लिए हीरो सब? पढ़िए जल्दी। पेन गिरा हुआ है जी। यहाँ का बेंच डेस्क सब भी मजबूत है नहीं जी? अब नहीं तोड़िएगा आप लोग। नहीं, किसी से नहीं टूटना चाहिए। अब इसको भी तोड़ देगा? नहीं टूटेगा? तोड़ दिया? हाँ सही बात। पढ़िए पढ़िए हीरो सब पढ़िए। अच्छा लड्डू खिलाएंगे, रुकिए ना, व्हाट्सएप पे भेज देंगे सबको लड्डू। सबको टेलीग्राम पे लड्डू भेज देंगे, खा लीजिएगा। खिलाएंगे खिलाएंगे, रुकिए ना, खिलाएंगे। अगले क्लास में खिला देंगे पक्का। आगे होली है ना, होली खेलिएगा ना? होली खेलना है सबको। नहीं ना, अपने अपने घर पे खेलना है। यहां पे काहे खेलिएगा? बगल में नाला है। पढ़िए पढ़िए, आप लोग पढ़िए। पढ़ लिए? हाँ जोर से बोलिए, नहीं सुन पा रहे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर? ओ, बैठिए।
अब थोड़ा अनुमान लगाइएगा तो आप क्या होगा इसका उत्तर। सब चीज तो रंजीते सिंह किया, ठीक है, पढ़ लिए, रंजीत सिंह तक पढ़ना था, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में तो वही सब चीज जो है ये करके दिया हुआ है। तो अब सुनिएगा हो, दिमागे गड़बड़ा दिया, समझे। बहुत कुछ लिखाना था, बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ बता भी नहीं पाए हैं, बहुत कुछ लिखा भी नहीं पाए हैं, समझे। इसमें बहुत कुछ बताना था। गुरु गोविंद सिंह जो युद्ध सब लड़ा है, 3-4 गो युद्ध जो है याद रखना जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जो है तब तक युद्ध लड़ता रहा जब तक औरंगजेब की सेना को एक बार पराजित नहीं कर दिया। बार बार पराजय का सामना गुरु गोविंद सिंह को करना पड़ रहा था, लेकिन 1704-5 तक लगातार युद्ध लड़ते रहा। 1704-5 में जीत हुई और तब जो है गुरु गोविंद सिंह अपना हाथ पैर समेट लिया कि हम एक बार हरा दिए न, हो गया। इस सब बातों की चर्चा करना था, लेकिन थोड़ा सा जो है देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हुआ पूरा, जो है बहुत सारा चीज हम आपको नहीं बता पाए, समझ गए। तो खैर कोई बात नहीं है, चिंता नहीं कीजिएगा, हम थोड़े भाग जाएंगे। हम जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आप ही के बीच रहेंगे। अगले क्लास में हम आपको बता देंगे, लिखा देंगे, समझ गए। तो एक बार आइए, जितना बताए हैं उतना याद कर लेते हैं, जितना बताएं उतना याद कर लेते हैं, और फिर अगले क्लास में जो है लगभग 10-15 अच्छा पॉइंट जो है बताना है, लिखाना है, समझ गए, 10-15। तो और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन भी करना है। अब दूसरा चैप्टर मान करके चलिए आप समाप्त हो गया। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम बोले थे, दूसरा चैप्टर समाप्त करने के बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो अब जो है पहला और दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पहला चैप्टर था, वो समाप्त हो गया है। 18वीं सदी का भारत, ये समाप्त हो गया। दोनों चैप्टर समाप्त हो गया है। अब दोनों चैप्टर में कुल मिलाकर के कितना प्रश्न है जी? दोनों मिला करके इसमें है 215, उसमें 167। तो हाँ ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, करवा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। लेकिन आइए अब मेरे साथ याद कीजिए। हाँ, बताइए तो, गुरु के पद जाने के बाद कौन सा पद आया? कौन सा पद? नेता। कौन सा पद? नेता का पद। और लड़की लोग, आप लोग मुंह में लड्डू लेके मारेंगे, एक एक झापड़ मुंह ठीक कर देंगे। बोलना है, बोलिएगा, याद होगा, समझे। सब बौकी सब है। गुरु के पद जाने के बाद कौन सा पद आए? कौन सा पद? नेता के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे? कौन बैठे? लक्ष्मण दास, माधव दास, गुरु बख्श सिंह। किसका नाम? किसका नाम है? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने करवाई? फारूक सियर। बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई? किसने करवाई? अच्छा, बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया, हाँ या ना? लेकिन जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करने लगे तो मुगलों ने अपना ध्यान उस आक्रमण की ओर ध्यान दे दिया, और इसके बाद जो है फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होना शुरू हुआ। और दोबारा सिख धर्म का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में? कपूर। दोबारा सिख धर्म का उत्कर्ष किसके नेतृत्व? दोबारा सिख धर्म का उत्कर्ष किसके नेतृत्व? कपूर सिंह। कपूर सिंह ने किस संगठन की स्थापना की? दल 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 खालसा पंथ के संस्थापक, गुरु खालसा पंथ के संस्थापक। एकदम क्लियर कट हुए में याद रख लीजिएगा, नोट में अपना देख लीजिएगा, जो भी होगा सही कर लीजिएगा, ठीक है। खालसा पंथ के संस्थापक, दल खालसा के संस्थापक, दल खालसा के कपूर सिंह। और जब कपूर सिंह का निधन हो गया तो दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला? जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह अहलू। कपूर सिंह के निधन होने के बाद दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला? जस्सा सिंह अहलू। और इसके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय में ही सिख धर्म कितने मिसल में बट गए? 12। कितने मिसल? कितने मिसल?
मिसल कौन भाषा का शब्द है? अरबी। मिसल कौन भाषा का शब्द? मिसल कौन भाषा का शब्द? मिसल कौन भाषा का शब्द? अरबी ना। मिसल का अर्थ समान। मिसल का अर्थ 12 मिसल में सबसे प्रमुख मिसल शुक्रचकिया। 12 मिसल में सबसे प्रमुख मिसल शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह। शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक, शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह ना। और शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह का उत्तराधिकारी महासिंह, महासिंह का उत्तराधिकारी रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का संबंध कौन मिसल से? रंजीत सिंह का संबंध कौन मिसल से? रंजीत सिंह का संबंध कौन मिसल से? शुक्रचकिया मिसल से। और इसके बाद जो है पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किस? पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किसने की? रंजीत सिंह ने की। बहुत बढ़िया। इसके बाद रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर। किसे बनाया? रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? रंजीत सिंह के साम्राज्य में कितने प्रांत? कितने प्रांत? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? जमान शाह। राजा जमान शाह। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किस? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त? कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त? कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त? फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह को नेपोलियन कहा। क्या कहा? नेपोलियन से तुलना की। सॉरी, नेपोलियन से तुलना की। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना किससे की? किससे की? नेपोलियन से ना की। और इसके बाद जो है अमृतसर की संधि कब हुई है? 1800। अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि कब हुई? रंजीत सिंह का निधन कब हुआ? 1839 में रंजीत सिंह का निधन हुआ। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खडक सिंह का उत्तराधिकारी, नौनिहाल सिंह का, शेर सिंह का। पंजाब में सिख राज के अंतिम शासक, अंतिम शासक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने कब मिलाया? कब मिलाया? तोपों का युद्ध किसे कहा जाता है? तोपों का युद्ध किसे कहा जाता है? चलिए, इसके बाद जो है रामनगर का युद्ध, गुजरात का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध किस युद्ध के दौरान? किस युद्ध के दौरान हुआ? चिलियावाला के युद्ध के दौरान। याद हुआ इतना बात? हाँ, थोड़ा बहुत चीज 10-15 पॉइंट लिखाना है, अगले क्लास में लिखा देंगे। और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। समझ गए? और होमवर्क दीजिए। तो क्या था इसमें? होमवर्क क्या दिए थे? वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी। है लड़की, है चश्मा वाली, है खड़ो। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। बैठ जाइए। है नमाज के दौरान भारतीय मुसलमान किस तरफ मुंह करके, कौन दिशा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? पश्चिम। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता? छांदोग्य उपनिषद में। अरे खड़ा होइए, मुंह क्या देख रहे हैं? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632। 632। टोपी वाले खड़ा हो जाइए। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरब आक्रमण। बैठ जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए जल्दी। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर, कौन रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था? पोंटियस ने। पोंटियस ने। बैठ जाइए, चश्मा वाला खड़ा होइए उधर। पारसी धर्म की मूल शिक्षा का सूत्र क्या था?
सदविचार सदवचन सदकार्य, सदविचार सदवचन। बैठ जाइए। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा गया? अग्नि पूजक। बैठ जाइए। उधर चश्मा वाली खड़ा होइए तो। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है? पांचों कम से कम बोलिए। बैठ जाइए। अगला होमवर्क सुन लीजिए। मगध राज का उत्कर्ष और सिकंदर। मगध राज का उत्कर्ष और सिकंदर, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। ठीक है, इस बुक से चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 इतिहास में। इतिहास में चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 14 मगध राज का उत्कर्ष और सिकंदर। खड़ा होइए, खड़ा होइए। हथिनी कुंड परियोजना कौन नदी पर निर्माणाधीन है? देख रहे हैं, देख रहे हैं। एक चार्ट लेगा ना, ऑप्शन न कौन याद करेगा? खड़ा होइए, खड़ा होइए। आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? आबिद हुसैन, हाँ बैठ जाइए। उधर चश्मा वाला खड़ा होइए। दक्षिण का टोडरमल किसको कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां। बैठ जाइए। उधर खड़ा होइए, पीला टी शर्ट। केक का कार्यकाल कितने वर्षों का? 6 वर्ष या 65 वर्ष? तो आप कहां बोले? आप थोड़े बोले हैं, वो तो हम बोले हैं। लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता हेनरिक हार्ट। हेनरिक हार्ट। तो आप कहां बोल रहे हैं? थोड़े कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लड़की खड़ा होइए उधर, खड़ा होइए उधर, उधर। हाँ, रेडियो और टेलीविजन कौन सूची का विषय है? संघ सूची। संघ सूची सही है, बैठ जाइए। उसके पीछे वाली लड़की खड़ा हो जाइए तो। उसके जस्ट पीछे वाली खड़ा होइए। टेस्ट दिए थे? हाँ या ना? नहीं दिए थे, बैठ जाइए। नहीं दिए थे, बकरी चराने आए हैं। चलिए, इधर मास्क वाली खड़ा होइए। भारत की पहली तेल शोधनशाला इकाई कब स्थापित हुआ? 1900। बैठ जाइए। चलिए इससे आगे बायोलॉजी क्या नंबर है? बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर कर लीजिएगा, अगले क्लास में पूछेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। टेस्ट वहां होगा, टेस्ट वहीं होता है, वहीं होगा। हाँ